हाय एवरीवन, कैसा आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मोस्ट वीआई क्वेश्चन हिस्ट्री का। जो आज का हमारा सवाल है वो है, नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके मेथड अपनाए कि जनता उसके पूरे कंट्रोल में आ गई। ऐसा उसने क्या कर दिया कि जनता उसके कंट्रोल में हो गया। मतलब जैसा वो चाहे वैसा कर सकता है। मतलब ऐसा कंट्रोल कैसे कर लिया, नियंत्रण कैसे कर लिया, उसके नियंत्रण करने के तरीके क्या क्या थे, मेथड क्या थे, वे क्या थे। देखिए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लिख सकते हैं कि नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण करने के लिए, सबसे पहले आप क्लास 9 में पढ़े होंगे नात्सी के बारे में, हिटलर के बारे में। ठीक है, नात्सीवाद अर्थात हिटलर के विचार था, और नात्सी हिटलर का एक पार्टी था। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम नात्सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। ठीक है, अगर आपको बता दें कि नात्सी के संस्थापक कौन थे, तो नात्सी के संस्थापक हिटलर थे। तो वही हम नात्सियों ने आखिर कैसे नियंत्रण किया, कंट्रोल किया जनता पर, इसके बारे में बताने वाले। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, लेकिन इसको आप लिखिएगा कि नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। और पहला है कि स्कूली बच्चों का विचार में परिवर्तन। स्कूली बच्चों के विचार में परिवर्तन करना, अर्थात स्कूली बच्चे जो थे, जो आखिर 6 से 10 साल से जो 14 या 15 साल तक जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, उस पर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नियंत्रण करना है, इस पर देखते हैं। तो सबसे पहले स्कूली बच्चों पर विचार में, उसके दिमाग पर, उसके विचार पर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, परिवर्तन किया। क्या क्या बदलाव किया। तो नात्सी सरकार ने बच्चों के सिलेबस में जो पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस पढ़ा था बच्चा, जो किताब पढ़ा था, उसमें कुछ चेंजेस कर दिया, बदलाव कर दिया, और अपना विचारधारा को उसमें जोड़ दिया। क्या क्या जोड़ा उसमें सिखाया गया उस किताब में जोड़ करके कि यहूदियों से घृणा करना है, तथा यहूदियों से घृणा करने के बाद आपको हिटलर की पूजा करना है। यही था उसका नया सिलेबस, अर्थात नात्सियों ने यही विचारधारा को सिलेबस में जोड़ा था। तो सबसे पहला बनता है कि जो आखिर बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे थे, उस पर नियंत्रण किया। ठीक है, वही लिखा है, स्कूली बच्चों पर उसके विचार पर नियंत्रण करना। तो स्कूली बच्चों के विचार पर नियंत्रण करना, जैसे कि स्कूली बच्चों के जो पाठ्यक्रम होते थे, सिलेबस होते थे। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो हम बता रहे थे कि स्कूली बच्चों का विचार में परिवर्तन करना था। नात्सी सरकार ने क्या किया कि बच्चों के सिलेबस में जबरदस्त परिवर्तन कर दिया, और उसने अपना विचारधारा को उसमें जोड़ दिया था, जैसे यहूदियों से घृणा करना और हिटलर की पूजा करना। यह सबसे पहला उसका मकसद था। यह सबसे पहला कि बच्चों के मानसिक और उसके विचार में कैसे परिवर्तन करना। स्कूल के बच्चों में उसका जो विचार में परिवर्तन किया वो इस प्रकार से किया, उसके सिलेबस में क्या किया था, बदलाव कर दिया था। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है। और सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, तो खेल गतिविधियां। खेल गतिविधियां मतलब बच्चों को बॉक्सिंग सिखाया जाता, बच्चों को बॉक्सिंग सिखाया था। बॉक्सिंग क्यों सिखाया जाता है, अब जरा समझने की बात है। बॉक्सिंग सिखाने का मकसद यह था कि हाँ यार, अगर दूसरा खेल सिखाते हैं, क्रिकेट सिखाते हैं, फुटबॉल सिखाते हैं, वॉलीबॉल सिखाते हैं, लूडो खिलाते हैं, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। उसमें हिंसात्मक भावना, उससे लड़ाई की भावना, आक्रामक की भावना, ये सब जगने वाला नहीं है। उसमें एक ऐसा भावना जोड़ दो, उसके दिमाग में ऐसा भर दो कि वो हमेशा लड़ाई झगड़ा की बात करे, उसमें दया ना है, उसमें दया ना हो, उसमें हृदय में एक कठोरता की भावना पैदा हो जाए, और हमेशा किसी से लड़ने के लिए बोले तो मारने के लिए बोले तो उसको बिना दया, बिना रहम किए उसको मार सके, उसमें यह भावना पैदा करना था। हिटलर का असली मकसद यह था। तो सबसे पहले उसने क्या किया, खेल गतिविधि में परिवर्तन किया था। बच्चों को बॉक्सिंग सिखाना, बॉक्सिंग सिखाया जाता था ताकि उसमें हिंसा की भावना पैदा हो सके, उसके अंदर हिंसा की भावना हो, लड़ाई करने की भावना पैदा हो सके। तो सबसे पहला दूसरा पॉइंट ये था। और तीसरा पॉइंट था कि लड़कियों के विचार में परिवर्तन, लड़कियों का जो विचारधारा था उसमें बदलाव कर दिया। उसे कहा गया, उसे शिक्षा दी गया कि शिक्षा दी जाती थी कि अच्छी माँ बनो, अच्छी माँ बनो, और साथ ही साथ उसके लिए बच्चों का लालन पालन करना। उसे 2 शिक्षा दी जाती थी कि देखिए आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ 2 ही चीज़ काम करना है, एक अच्छी माँ बनना, और दूसरा बात ये था कि आखिर बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे करना है। ये 2 चीज़ शिक्षा दी जाती थी, ये दोनों चीज़ों से सिखाई जाती थी, बढ़ाई जाती थी, बताई जाती थी। ठीक है, तो ये लड़कियों के विचार में परिवर्तन कर दिया। अब बात है किसका, तो औरतों के बीच में भेदभाव। तो औरतों के बीच में भेदभाव कैसे करता था, देखिए। तो वांछित बच्चे की माँ होने पर इनाम मिलता था, तथा अवांछित बच्चे की माँ होने पर उसे दंडित मिलता था, जैसे जेल में कैद करना, जेल में कैद कर दिया जाता था। अर्थात कहने का मतलब यह था कि औरतों के बीच भेदभाव करने का मतलब क्या था, औरतों के बीच भेदभाव करने का मतलब था, यहां पे वांछित का मतलब क्या था, कि वांछित का मतलब होता कि वैसे वांछित माँ का मतलब वैसे माँ जो, मतलब अगर वो
अच्छे बच्चे की एक हेल्थ बच्चे को जन्म देती है, मतलब जो स्वस्थ होता है, हष्ट-पुष्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, ना तो वो अंधा हो, ना ही पैर से लूला लंगड़ा हो, ना ही और किसी तरह से गूंगा हो, मतलब मानसिक से भी तेज, हर तरह से वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो। अगर बच्चा स्वस्थ है तो स्वस्थ बच्चे की माँ को हम वांछित माँ कहते हैं और अस्वस्थ बच्चे की माँ को हम अवांछित माँ कहते हैं। तो यहाँ पर जो वांछित माँ का वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब होता है स्वस्थ और अवांछित माँ का मतलब अस्वस्थ। ठीक है, तो अस्वस्थ बच्चे को अगर जन्म देती है तो वैसे माँ को दंडित किया जाता था, जिससे कि उसे जेल में कैद किया जाता था। ये था हिटलरगिरी, हिटलर का यही था भैया उसकी विचारधारा। तो आखिर चौथा पॉइंट निकला कि औरतों के बीच भेदभाव आखिर क्या होता था। तो वांछित बच्चे की मां होने पर इनाम मिलता था, इनाम मिलता था, और अवांछित बच्चे की मां होने पर उसे दंडित किया जाता था, अर्थात उसे जेल में कैद किया जाता था। अब लास्ट पॉइंट क्या बता, लास्ट पॉइंट बता कि नाजी का प्रचार, अर्थात नाजी जनता पर नियंत्रण करने के लिए एक खास तरह का प्रचार करता था। खास तरह का प्रचार था क्या क्या कि फिल्मों के द्वारा प्रचार करना, गाना के द्वारा प्रचार करना, कविता के माध्यम से प्रचार करना, पोस्टर के माध्यम से प्रचार करना, ये तरह तरह के प्रचार के माध्यम से लोगों को आकर्षक करना। ठीक है, और उसका भाषण भी एक जबरदस्त प्रचार था, मतलब उसका जो एक हिटलर का जो भाषण होता था वो जबरदस्त भाषण देता था। ठीक है, भड़काऊ भाषण, कुछ भी उसके देश के हित के लिए, उसके हित के लिए एक ऐसा भाषण देता था कि हिटलर उसके बीच में एक मसीहा बन के उभर गया था। इसीलिए हिटलर ने जनता पर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया। तो बेसिकली मैंने कितना पॉइंट देखा, बेसिकली मैंने 5 पॉइंट देखा। 5 पॉइंट कौन करें, सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या, शॉर्ट रिवीजन क्या करना। सबसे पहले उसने किस पर कंटेंट किया, स्कूली बच्चों पर। स्कूली बच्चों के बाद फिर आया किस पर, तो स्कूली बच्चों पर 2 तरह के नियंत्रण किया, उसके सिलेबस में बदलाव किया, उसे बॉक्सिंग सिखाया गया, बॉक्सिंग के माध्यम से उस पर क्या एक हिंसात्मक भावना को पैदा किया। ये 2 हो गया। तीसरा आता है लड़कियों की बारी, तो लड़कियों के विचार में परिवर्तन क्या किया था लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी कि भैया आपको क्या करना, अच्छी मां बनना है और बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे करना है। ये अब बचता है औरतों की बात आती है, तो औरतों के बीच मत भेदभाव करना था। औरतों के बीच भेदभाव क्या होता था कि अगर अवांछित बच्चे की मां होती है तो भैया उसे इनाम मिलेगा, अवांछित बच्चे की मां होती है तो भैया उसे दंडित मिलता था। अब नेक्स्ट आता है, लास्ट बारी क्या बता है, वो 5वां पॉइंट बता है कि नाजी का खास तरह का प्रचार था। प्रचार क्या था भैया, पोस्टर, एक जबरदस्त पोस्टर देता था, आकर्षक पोस्टर था, उसका फिल्मों के द्वारा उसका प्रचार करना, फिल्मों के द्वारा बताना कि हिटलर अच्छा है, कैसे ऐसे उसे कुछ भी करेगा, उसका भाषण को दिखाना। तो ये तरह तरह के जो पोस्टर है, फिल्म है, ये उसका जो भाषण था वो जबरदस्त था। ये 2-3 तरीके से प्रचार करता था और इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि जनता पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तुरंत इस वीडियो को फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आपका कहीं भी हो, सोशल मीडिया के हर ग्रुप में इसे शेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और ये दोस्तों क्या, ऑल इंडिया, ओवरऑल इंडिया जितने सारे बच्चे इस वीडियो को देखना पसंद करें क्लास 9 के, उसे हर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।